मानो एक बच्चा है जो कि 20 में से 15 मार्क्स ले आया प्रैक्टिकल में और थ्योरी में ले आया वो 80 में से 20 मार्क्स, ठीक है। प्रैक्टिकल में 20 में से 15 मार्क्स और थ्योरी में 80 में से 20 मार्क्स। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों मार्क्स हो गए हमारे, ये 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो ओवरऑल उसके 100 में से 35 मार्क्स आ गए, जो कि क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के बाद बच्चों का बस एक ही प्रश्न है, सर इस एग्जाम में पास तो हो जाएंगे ना हम, और सीबीएसई ने कितने मार्क्स हमें चाहिए ताकि हमें सीबीएसई बोर्ड में पास कर दे। तो इसी प्रश्न का मैं जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, एग्जाम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। उसके बाद थ्योरी, आपके जो आपने थ्योरी यानी कि जो आप पे एग्जाम देकर आए हो वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। तो सीबीएसई पता है क्या कहती है, सीबीएसई कहती है मुझे ना ओवरऑल 20 प्लस 80, ठीक है, ये अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 100 में से जो भी बच्चा दोनों को मिलाकर अगर केवल 33 मार्क्स ले आया ना, तो वो बच्चा पास माना जाएगा, चाहे उसको प्रैक्टिकल में भी कितने मार्क्स हो या थ्योरी में भी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मानो एक बच्चा है जो कि 20 में से 15 मार्क्स ले आया प्रैक्टिकल में और थ्योरी में ले आया वो 80 में से 20 मार्क्स, ठीक है। प्रैक्टिकल में 20 में से 15 मार्क्स और थ्योरी में 80 में से 20 मार्क्स। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों मार्क्स हो गए हमारे, ये 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो ओवरऑल उसके 100 में से 35 मार्क्स आ गए, जो कि जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 33, उसको उसने क्रॉस कर दिया, इसलिए ये बच्चा पास माना जाएगा, ठीक है। तो आपसे आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर अगर 80 में से 20 आए तो ये बच्चा तो थ्योरी में फेल है। फेल जरूर है, लेकिन सीबीएसई कभी भी अलग अलग दोनों में काउंट नहीं करती, उसको चाहिए ओवरऑल बच्चे कितने पास हुए हैं। इस कारण से ओवरऑल अगर 100 में से 35 मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे, थ्योरी में अलग से पास होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सबसे मेन जो इसका मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में मिलाकर, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिलाकर अगर आपके 33 मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप पास माने जाएंगे। वरना आप लोगों की अगर दोनों को मिलाकर पास, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मानो किसी बच्चे के 15 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल में और थ्योरी में वो बच्चा मार्क्स कर पाया उसमें भी 15, तो इन दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स आए, तो 30 मार्क्स 33 से कम रह गए 100 में से ओवरऑल, तो ये बच्चा कंपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पहली चीज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज बच्चे जो पूछते हैं कि सर जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लाइक अगर मैं इंग्लिश में, मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास हिंदी है, मेरे पास मैथ है, मेरे पास साइंस है और एसएसटी है, तो ये तो सबसे लगभग सभी के पास सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये 5 सब्जेक्ट मिनिमम सभी के पास होते हैं 10th क्लास में। तो अगर मैं इंग्लिश में पास हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, और अगर मेरे पास मैं हिंदी में पास हो गया तो मैं पास माना जाऊंगा, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। क्लास 10th में क्या होता है ना, क्लास 10th में आपको टॉप 5 शुरू के 5 मार्क्स देखो, शुरू के 5 सब्जेक्ट्स आपको पास करने होते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट, जिनमें कि आपके 5 सब्जेक्ट में कम से कम क्या होना चाहिए, तो यहां पर तो ये मिनिमम 5 ही सब्जेक्ट हैं और पांचों में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लेट से अगर आपके पास एक सब्जेक्ट और है संस्कृत, ठीक है, और अगर इस केस में आप इंग्लिश में फेल हो गए, मतलब आप भगवान ना करे कभी कोई फेल हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर इंग्लिश में फेल हो गया और वो हिंदी में पास है और संस्कृत में भी पास है, बाकी सब में पास है, तो वो पास माना जाएगा, फिर उसको कंपार्टमेंट में सीबीएसई नहीं डालेगी। दूसरा केस मैं बताता हूं। अब अगर दूसरे ये 3 सब्जेक्ट लेते हैं, केवल ये 3 सब्जेक्ट, और यहां पर किसी बच्चे ने एक एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, लेट से आईटी होता है या कोई और सब्जेक्ट होता है, अगर उसमें भी देखो, इनमें से ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, अगर इन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा कम नंबर है, उसके कंपार्टमेंट हाई है, और बाकी सब सब्जेक्ट में फेल, वो पास है, लेट से इस वाले केस में हम लेते हैं उस बच्चे के साइंस में ही, ठीक है, जिससे आपको बहुत डर लग रहा है, साइंस में ही उसकी कंपार्टमेंट आ गई और बाकी सब में वो पास हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट में ना वो पास ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है सीबीएसई की जो आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है पास होने या ना होने से या मिनिमम मार्क्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छे से समझ आ गया कि कितना मार्क्स चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।